समझ नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें कुछ भी कहना फजूल है, बस बहुत हो गई। तो कुछ मत कहिए, आप लोगों की बातें सुन सुन के तो ये हाल हुआ है मेरा। वो गामजे का रिश्ता लेकर आए और तुम उसे भगाने के लिए यहाँ आ गए। क्या मैंने पहले नहीं बताया? मैंने आपको 1000 दफा बताया कि मैं गामजे से मोहब्बत करता हूँ। आपकी समझ क्यों नहीं आती? सबको सब कुछ पता है और सवाल ऐसे पूछते हैं जैसे कुछ मालूम नहीं। और आपको भी हैरत ऐसे हो रही है जैसे मैं आपको पहली दफा बता रहा हूँ ये शादी नहीं हो सकती। और ये बात मैंने उसको भी बता दी और मैं आपको भी बता रहा हूँ। गामजे ने मुझे कबूल नहीं किया, अब मंगनी कर रही है। और मैंने भी सुरैया के साथ बिल्कुल यही किया था जिसका अंजाम हम सब भुगत रहे हैं। क्यों कहा था तुमने उससे? क्यों कहा था कि वो अर्दल के पास चली जाए? क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं हद से ज्यादा शर्मिंदा था। सब ने मुझे शर्मिंदा किया। सुरैया से जो मैंने वादा किया था वो सबके प्रेशर में आके किया था आपा। मगर अब मैं आजाद हो चुका हूं और मैं जो चाहूंगा वो ही करूंगा। सुरैया से तो मोहब्बत नहीं हो सकी, लेकिन गामजे से है। देखें, शायद उस वक्त गामजे की मुझे रोकने की हिम्मत नहीं थी, मगर मेरे अंदर हिम्मत है उसे रोकने की। क्योंकि कोई मतलब ही नहीं कि मैं खुद को कुर्बान करूं। हम बिला वजह एक दूसरे को दुख देते, एक दूसरे के मामलात में घुसते हैं, मुसीबतें खड़ी करते हैं, और मैं खुद को कसूरवार समझ रहा हूं। एक मासूम लड़की का दिल तोड़ दिया मैंने, वो भी आप लोगों की बातों में आकर। आप खुद बताएं, कुछ गलत कह रहा हूं मैं? आप गामजे को अच्छी तरह से जानती हैं, हर तरह से। सीधी बात, जो भी आपके दिमाग में, बगैर किसी झूठ के, क्या गामजे की मोहब्बत में लेनी ठीक नहीं? बोलें कुछ। चुप क्यों है? क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि गामजे मेरे लिए हर तरह से बेहतर है। और अगर गामजे के साथ मैं गया तो वो मेरा साथ हमेशा देगी। क्या किसी और के बारे में मैं ऐसा सोच सकता हूं? फातिमा साहिबा, हमने आपकी बेटी के हाथ की बनी हुई मजेदार कॉफी पी ली है। माशाल्लाह। सलामत रहिए आप। शुक्रिया रिशद साहब। आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपकी इजाजत से यहां आने का मकसद आपको बता देते हैं। जैसा कि आप जानती हैं, हमारे कहने पर अर्दल साहब और गामजे साहिबा दोनों एक दूसरे से मिले और खुशकिस्मती से इन दोनों ने एक दूसरे के साथ चलने का फैसला किया है। अर्दल साहब ने मुझे ये इज्जत बख्शी है कि मैं यहां पर इनका बड़ा बनकर आऊं, क्योंकि इनके वालिदैन तो फौत हो चुके हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। आमीन। शुक्रिया। आमीन आमीन। अर्दल साहब की ख्वाहिश के मुताबिक बहैसियत एक बुजुर्ग के मैं यहां पर हाजिर हूं। तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। अल्लाह के हुक्म से और नबी की सुन्नत के मुताबिक अर्दल साहब के लिए मैं आपकी बेटी गामजे का रिश्ता चाहता हूं। आप क्या कहती हैं इस बारे में? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा रिशद साहब। ये दोनों बच्चे हमारे कहने से आपस में मिले और हमें भी अर्दल साहब से बात करके उन्हें जानने का मौका मिला। ये एक नफीस और समझदार इंसान है। गामजे इनके साथ खुश रहेगी, मुझे पूरा यकीन है। फातिमा साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं इसका ख्याल खुद से बढ़कर रखूंगा। अल्लाह तुमसे खुश रहे बेटा। हर शादी को कामयाब करने के लिए मियाँ बीवी दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, और हम घर वाले इस रिश्ते से राजी हैं। लेकिन हमारे हिसाब से जो भी आखिरी फैसला होगा वो गामजे की मर्जी के मुताबिक होगा। इस रिश्ते के बारे में तुम्हारी क्या राय है? राजी हो तुम इससे? मैं राजी हूं।
अब जब मेरी बेटी गामजे इस रिश्ते से राजी है तो हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह इन दोनों को साथ खुश रखे। आमीन। आमीन फातिमा साहिबा, अल्लाह बरकत दे और इन दोनों के दिलों को मिलाए रखे। आमीन 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 इंशाल्लाह। तो फिर अंगूठियां पहना देते हैं। रुकिए हाँ, रुकिए, बिल्कुल। मैं लेके आती हूँ। अल्लाह के हुक्म और आप सबकी मौजूदगी में मैं इन्हें मंगनी के रिश्ते में बांधता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला तुम दोनों को ये रिश्ता निभाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन। एक दूसरे का अच्छी तरह ख्याल रखें और जिंदगी में हमेशा खुश रहें। आमीन इंशाल्लाह। आमीन। आमीन। मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। गामजे, क्या तुम्हारी इजाजत है? ओहो, तस्वीर तो लो सादिक। क्या? फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा जल्दी फोन से कहाँ है? तस्वीर तो लो। कहाँ रखा था? हाँ वो रहा। बहुत मुबारक हो बेटा। आप थोड़ा इधर आ जाए। शुक्रिया, शुक्रिया आपका। अब ठीक है। उमर, मेरे भाई गामजे तुम्हारे साथ नहीं आ सकती थी, ये बात समझो। और आ भी जाती तो क्या हो जाता? आपा दोबारा शुरू मत हो, जो होना है वो होगा। मुझे अब किसी भी बात का खौफ नहीं। बच्चे कहाँ हैं? वो अंदर है। ठीक है, गेट पे देखो जाके। तुम बैठो बेटा, मैं देख रही हूँ। निसा, निसा, उमर ठीक तो है ना? मैं ये देने के बहाने से आई हूँ, सब ठीक है ना? उमर चला क्या? बताओ ना, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्या किया तुमने? बताओ काम से। अंगूठी पहन ली? बहुत मुबारक हो। चलता हूं मैं। बहुत गुस्से में था, मुश्किल से संभाला उसे। तुमने? मैंने ठीक किया है ना? हाँ, ठीक किया। सब बहुत खुश हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ। मुबारकबाद नहीं दोगी निसा?